जीएसटी काउंसिल एक ऐसी बॉडी जो कि जीएसटी रेट्स को डिसाइड करती है। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो ऑनलाइन गेम्स, हॉर्स रेसिंग और कैसीनोस पर 28% जीएसटी को इम्पोज करेंगे। हालांकि इस डिसीजन के बाद ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स इस डिसीजन को इरेशनल कहते हुए ये कहा है कि ये मूव स्किल्ड ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को कंट्री से कंप्लीटली खत्म कर देगा। तो वहीं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस डिसीजन को डिफेंड करते हुए ये कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनोस पर 28% जीएसटी किसी खास इंडस्ट्री को टारगेट करने के लिए नहीं किया गया है। ये डिसीजन जीएसटी काउंसिल के सभी मेंबर्स के कंसल्टेशन के बाद लिया गया था। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले ऑनलाइन गेमिंग के मार्केट साइज को जानेंगे, फिर हम जीएसटी के बढ़ने से गेमिंग इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसको जानेंगे, और वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि आखिर क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर 28% जीएसटी को इम्पोज किया। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया ने पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत ही तेजी से ग्रो की है। लगभग 420 मिलियन एक्टिव गेमर्स और 50 to 35 इयर्स एज के 500 मिलियन डिजिटली एक्टिव ऑडियंस के साथ इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री सबसे तेजी से बढ़ने वाले सेक्टर्स में से एक है। 2022 में इंडियन ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की मार्केट साइज $2.8 बिलियन की थी, तो वहीं 2025 तक ये इंडस्ट्री $5 बिलियन तक हो जाएगी। बढ़ती हुई यंग पॉपुलेशन, लो कॉस्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन और टैबलेट्स के बढ़ते हुए यूजर्स के वजह से ये सेक्टर तेजी से ग्रो कर रही है। इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग के अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कैजुअल गेम्स, सोशल गेम्स, फैंटेसी स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स और रियल मनी गेम्स। कैजुअल गेम्स वो सिंपल और इजी गेम्स होते हैं जो थोड़े टाइम के लिए खेले जाते हैं, जैसे कैंडी क्रश या सबवे सर्फर। कैजुअल गेमिंग सेगमेंट का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल ईयर 21 में 60 बिलियन का था और 2025 तक इस सेगमेंट को एज्यूम किया जा रहा है कि ये 169 बिलियन तक ग्रो कर सकता है। उसी तरह सोशल गेम्स वो गेम्स होते हैं जो ऑनलाइन दोस्तों या किसी स्ट्रेंजर्स के साथ खेला जाता है, जैसे लूडो किंग। 2020 में इस सेगमेंट का रेवेन्यू $1.1 बिलियन था, जो कि इंडिया का टोटल गेमिंग मार्केट रेवेन्यू का 36% अकाउंट करता है, और 2025 तक ये सेगमेंट $2.1 बिलियन तक ग्रो कर सकती है। फैंटेसी स्पोर्ट्स वो गेम्स होते हैं जिसमें यूजर्स अपनी खुद की टीम्स बना सकते हैं और दूसरों से उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर compete कर सकते हैं, जैसे ड्रीम 11 या MPL। 2021 में फैंटेसी स्पोर्ट्स सेगमेंट्स की टोटल रेवेन्यू 34.6 बिलियन थी, तो वहीं 2025 तक ये सेगमेंट 165 बिलियन तक ग्रो कर सकती है। उसी तरह ई स्पोर्ट्स वो कॉम्पिटिटिव गेम्स है जिसमें प्रोफेशनल प्लेयर्स टीम्स में रहकर टूर्नामेंट और लीग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे PUBG मोबाइल या कॉल ऑफ ड्यूटी। 2020 में ये सेगमेंट $68 मिलियन की रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, तो 2025 तक ये सेगमेंट $260 मिलियन तक रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। और लास्ट में रियल मनी गेम्स है जिसमें रियल मनी के साथ बेटिंग या गैम्बलिंग की जाती है, जैसे रमी या पोकर। फाइनेंशियल ईयर 2021 में रियल मनी गेमिंग सेगमेंट 42 बिलियन के रेवेन्यू को जनरेट कर रही थी, तो वहीं फाइनेंशियल ईयर 2025 तक ये सेगमेंट 87 बिलियन तक रेवेन्यू जनरेट करेगा। आपको बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग के इतने तेजी से ग्रो करने के वजह से कई गेमर्स इसे एक कैरियर ऑप्शन के तौर पर चूज कर रहे हैं। कई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री 2023 में 10,000 से 12,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करेगी। हालांकि गवर्नमेंट ने रिसेंटली ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी इम्पोज किया है। तो चलिए अब हम जानेंगे कि गवर्नमेंट के ऑनलाइन गेम्स पर जीएसटी इम्पोज किए जाने से इस इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑनलाइन गेमिंग्स पर 28% जीएसटी इम्पोज किए जाने से कई गेमर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इस डिसीजन से नाखुश हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि गवर्नमेंट के इस डिसीजन के वजह से गेमर्स गेम्स को खेलने के लिए ज्यादा प्राइस पे करेंगे और साथ ही उन्हें बेनिफिट भी कम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज कोई गेमर 100 रुपीज की ऑनलाइन गेम को खेलता है तो उसे 72 रुपीज के पॉट पर गेम में एंट्री मिलेगी, क्योंकि गेमर्स को 28 रुपीज गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, और अगर वो
प्लेयर उस गेम में 54 रुपीज जीतती है तो उसे इस जीते हुए अमाउंट से 30% टीडीएस गवर्नमेंट को देना होगा, यानी कि 16.2 रुपीज। तो एक 100 रुपीज के गेम को खेलने के लिए गेमर्स को अप्रॉक्स 44 रुपीज गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो गेमर्स जो कि मेनली ऐसे गेम पैसे के लिए खेलते हैं वो अब इस तरह के गेम्स को खेलना कम पसंद करेंगे और इससे इनडायरेक्टली ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज को नुकसान होगा। इसके अलावा इस डिसीजन से इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री के ग्रोथ पर नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ेगा, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनीज इस इंडस्ट्रीज में हेवली इन्वेस्ट किए हैं, जिसके वजह से ये इंडस्ट्री काफी ग्रो हुई है। हालांकि हायर टैक्स के वजह से बहुत सी कंपनी फ्यूचर में इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगी, जिससे इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री और लोकल गेम डेवलपर के ग्रोथ हैम्पर होंगे। कई गेमर और इंडस्ट्री एक्सपर्ट इसलिए भी इस डिसीजन से नाखुश हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियरली ये नहीं बताया है कि वो गेमिंग के किस सेगमेंट पर 28% जीएसटी को इम्पोज करेंगे, स्किल बेस्ड गेम्स पर या चांस बेस्ड गेम्स पर। यानी अगर कोई गेमर 100 रुपीज देकर चेस कंपटीशन को खेलना चाहता है तो उसे भी गवर्नमेंट 28% जीएसटी और 30% टीडीएस चार्ज करेगी, जबकि वो गेम पूरी तरह से स्किल बेस्ड गेम रहेगा। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के जीएसटी इम्पोज किए जाने से ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री नेगेटिवली इंपैक्ट होगी। कई गेमिंग एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि इससे इलीगल गेमिंग इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि ज्यादा टैक्स के वजह से कस्टमर सस्ते अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म को ढूंढेंगे जो इलीगल गेमिंग इंडस्ट्री प्रोवाइड करेगी। और तो और इंडियन गेमिंग कंपनीज वैसे कंट्रीज में अपने कंपनी को रजिस्टर करेंगे जहां टैक्सेस कम है, जिससे इंडिया में बहुत सारे लोगों के जॉब्स भी चली जाएगी। नाउ अब हम एक आखिरी सवाल को जानेंगे कि आखिर गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेम्स पर 28% जीएसटी को इम्पोज क्यों किया। बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट 28% जीएसटी ऑनलाइन गेम्स पर इसलिए इम्पोज करना चाहती है क्योंकि ऑनलाइन गेम्स के बारे में हम जो भी सोचे, चाहे उन्हें हम स्किल का गेम माने या लक का गेम, लेकिन ये बात तो सच है कि ऑनलाइन गेमिंग बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव है। ऐसे कई केसेस हुए हैं जहां ऑनलाइन गेम्स से एडिक्टेड लोग अपनी सारी सेविंग्स अलग अलग गेम्स में दांव पर लगाए। और तो और कई केसेस ऐसे भी आए हैं जहां लोग ऑनलाइन गेम्स के वजह से सुसाइड कर लेते हैं। ऑनलाइन गेमिंग इंडिया में बहुत पॉपुलर हो गया है और आज वो एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है, जिसमें करोड़ों लोग हर साल अलग अलग गेम्स पर अरबों रुपए खर्च करते हैं। हालांकि जब ये इन गेम्स में पैसा को हार जाते हैं तो ये लोग क्राइम्स को करने लग जाते हैं, जैसे रॉबरी, किडनैपिंग और मर्डर, ताकि ये ऑनलाइन गेम्स बेटिंग का एडिक्शन जारी रखे और ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाए। हाल ही में एक केस सामने आया जहाँ एक लड़के ने सुसाइड किया क्योंकि उसने अपनी माँ के अकाउंट से 14,000 रुपीज चुरा लिया था ऑनलाइन गेमिंग के लिए। तो इन्हीं सब क्राइम के केसेस को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने 28% जीएसटी को ऑनलाइन गेम्स पर इम्पोज किया है, ताकि गेमर्स को लगे कि इन सब गेम्स से प्रॉफिट बहुत कम मिलता है और वो ऐसे गेम्स को खेलना कम कर दे। तो आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट का ये 28% जीएसटी ऑनलाइन गेम्स पर इम्पोज किए जाना एक बढ़िया स्टेप है या खराब? और क्या गवर्नमेंट को कोई और स्टेप लेना चाहिए था यूथ्स के बीच ऑनलाइन गेम्स के एडिक्टिवनेस को खत्म करने के लिए? आप प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। लॉन्ग लिव मदर इंडिया।